औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहम्मद ज़ियाउल। आज एक टॉपिक जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्टोग्राम का। उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा कि हिस्टोग्राम क्या होता है और हिस्टोग्राम के अंदर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन क्या होता है और हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन या हम उसको हिस्टोग्राम मैचिंग कहते हैं। तो इसमें और इक्वलाइजेशन में क्या फ़र्क है। इक्वलाइजेशन से हम स्पेसिफिकेशन और मैचिंग जो है हिस्टोग्राम की वहाँ पे क्यों गए। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन या मैचिंग के अंदर रिज़ल्ट्स जो है वो किस तरह से जो है वो थोड़े से इन्हेंस होते हैं विद द कंपैरिजन ऑफ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन से। तो ये सारी आज की एक डिस्कशन जो आपके साथ करूँगा। इसके अंदर थोड़ा सा काम जो है वो मैथमेटिकली भी है और उसको मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है, तो ताकि आपको जो है वो जल्द अज़ जल्द जो है उसको मैं बता सकूँ, इसको शेयर कर सकूँ आपके साथ। ठीक है। तो फर्स्ट मैं हिस्टोग्राम का आपको बताऊंगा कि हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है। कोई भी इमेज वो आपकी अपनी है या कोई भी इस तरह की इमेज जिसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इमेज, मतलब कि किसी भी इमेज की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो बेसिकली हमारे पास हिस्टोग्राम होती है। हिस्टोग्राम हमारे जो है वो ग्रे लेवल्स को जो है वो बता रही होती है। इसके अंदर मतलब कि हमारे पास जो है जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है उसके अंदर फिर ये होता है कि हम इन्हेंस करते हैं कुछ मतलब कि इमेज की इन्हेंसमेंट के लिए इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। लेकिन सम और कुछ वैल्यूज़ इसके अंदर जो है वो लीनियर आ जाती हैं। लीनियर वैल्यूज़ को जो है हम कहेंगे कि लीनियर वैल्यूज़ जो है वो सेम वैल्यूज़, मतलब कि एक पॉइंट के ऊपर फिर उससे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर या उससे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर वैल्यूज़ जो है वो 7 7 7 6 6 6 या 5 5 5 इस तरह से सेम वैल्यूज़ जो है वो आ रही होती हैं। तो वो किस तरह से हैं उसकी एग्जांपल्स भी मैं जो है आपको करवाऊँगा। तो इसके अंदर जो है हम पहले हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के अंदर चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक एग्जांपल मैंने ली हुई है, ये वाली। ये बेसिकली हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। अब ये इमेज क्या है, इसके अंदर ये जो बॉक्सेस मैंने बनाए हुए हैं ये इस इमेज के अंदर, ये हमारे पास पिक्सेल्स हैं। ये पिक्सल है, ये पिक्सल है, ये पिक्सल है, इधर भी पिक्सल है। ये उसके ग्रे लेवल पॉइंट्स हैं या मैं इसको कह लूँ कि ये पिक्सल्स की वैल्यूज़ हैं। पिक्सल की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, 5 है, 3 है, इस तरह से, मतलब कि ये पिक्सल की वैल्यू है। हमारे पास बहुत सारी पिक्सेल्स मिल के जो है वो एक पिक्चर जो है, एक इमेज जो है वो जो है बनाती हैं। ठीक है। हमारे पास 3 बिट ऑपरेशन जो है इसके ऊपर हम परफॉर्म होगा। अच्छा, 3 बिट ऑपरेशन किस तरह से हमें पता चला है कि 3 बिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। हमारे पास ये जो सबसे बड़ी हाईएस्ट हमारे पास जो जिसको कहते हैं पिक्सल वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है। हाईएस्ट पिक्सल वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 है। अब हाईएस्ट पिक्सल वैल्यू मेरे पास अगर 5 है तो अगर मैं मतलब मैंने कहा है कि 3 बिट ऑपरेशन जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा तो वो 8 आता है। तो 8 से कम है। अगर मैं इसको टू 2 बिट करता था तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो ये 4 इससे जो है वो छोटा है। तो तभी इसको जो है वो 3 बिट के अंदर लिया गया है, 2 की पावर 3। तो ये मेरे पास 8 बिट का ऑपरेशन जो है यहाँ पे परफॉर्म किया है, जिसकी 8 बिट ऑपरेशन जो होता है 3 बिट ऑपरेशन, उसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास बेसिकली 0 to 7 होती है। मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से काउंट करें तो 7 तक ये 8 बनते हैं। तो तभी हम इसको क्या बोलते हैं, ये 3 बिट आपका ऑपरेशन है। क्लियर, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। और ये जो एक बॉक्स के अंदर ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये मेरे पास एक इमेज है और इमेज के अंदर पड़ी हुई मतलब कि जिस डिफरेंट पिक्सल्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास हाईएस्ट जो पिक्सल वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, 5 है। ठीक, नेक्स्ट इसका चलते हैं। उसके बाद ये मैंने ग्रे लेवल ये मैंने ग्रे लेवल लिया है
ग्रे लेवल मेरे पास क्या है, अब बेसिकली ये मेरे पास ग्रे लेवल क्या होता है, ग्रे लेवल होता है जब हमारे पास एक ओरिजिनल इमेज होती है जो ग्रीन होती है, उसको ग्रे लेवल के अंदर फर्स्ट हम पैथन के अंदर काम कर रहे होते हैं या मैटलैब के अंदर काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट उसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्रे लेवल्स के अंदर। ग्रे लेवल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मतलब कि ग्रे लेवल के अंदर हमारे पास दो ही वैल्यूज़ होती हैं, या ज़ीरो होती है या वन होती है। मतलब ब्लैक एंड वाइट जो पिक्चर्स जैसे कन्वर्ट हो जाती है ना, तो उस हिसाब से हम इसको जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट से फिर हम इमेज को रीड करते हैं, मतलब कि कहीं पे वैल्यूज़ अगर वो वाइट है तो वहाँ पे वैल्यू 255 तक जा रही होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 255 तक जा सकती होती है, इसको हम बोलते हैं 255 को L-1। और जो हमारे पास L होता है वो बेसिकली हमारे पास 256 होता है, 256-1 मतलब कि 255, और वो स्टार्ट आपकी ज़ीरो से लेके 255 तक, तो 256 नहीं हो सकता, 255 तक होता है L-1 तक, ठीक है। अब ज़ीरो के ऊपर जितनी वैल्यू हमारी मतलब ऊपर जा रही होगी, ज़ीरो से लेके ऊपर तक मतलब 255 तक जाएगी, तो ये हमारे पास वाइटिश के अंदर, वाइटिश एरिया के अंदर जो है हम जा रहे होते हैं, मतलब कि 255 फुल वाइट इमेज होता है, ठीक है। मैं ग्रे लेवल इमेज की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर मतलब ब्लैक एंड वाइट की मैं बात कर रहा हूँ, तो फुल वाइट। जैसे जैसे हमारा लेवल 255 से नीचे आता जाता है, वो ज़ीरो की तरफ आता जाएगा या इस तरह नीचे आता जाएगा, तो वो मेरे पास ब्लैकिश के अंदर आता जाएगा। जब वैल्यू ज़ीरो के अंदर आ जाएगी तो वो फुल ब्लैकिश हो जाएगा, ठीक है। इमेज हमारा क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास मैंने आपको कहा कि 3 बिट ऑपरेशन है, तो ये 8 तक होती हैं वैल्यूज़, इसका लेवल 0 से 7 तक रेंज इसकी होती है, तो मैंने ये 0 से 7 तक एक रेंज जो है यहाँ पे ग्रे लेवल की लिख दी 3 बिट ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ पिक्सल्स, अब नंबर ऑफ़ पिक्सल्स वो हमें बता रहा है बेसिकली यहाँ पे कि ये जो हमारे पास वैल्यू ज़ीरो है वो आपकी पिक्चर में कितनी बार अवेलेबल है, वो 0 बार अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है 1 आपकी पिक्चर में कितनी बार अवेलेबल है, 1 मेरी पिक्चर के अंदर एक बार अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे एक बार लिखा। 2 मेरी पिक्चर में कितनी बार अवेलेबल है, 2 बार अवेलेबल है, तो मैंने ये 2 बार यहाँ पे लिखा। इसके बाद 3 मेरी पिक्चर में 3 बार अवेलेबल है, यहाँ पे देख लें कि 1, 2 और 3 3 बार अवेलेबल है। इसी तरह से 4 मेरी इमेज के अंदर 2 बार अवेलेबल है, तो ये 4, 1, 2, तो ये 2 बार अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह से 5 एक बार अवेलेबल है, और 6 और 7 की मेरे पास वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने ग्रे लेवल 3 बिट ऑपरेशन से हमने नंबर ऑफ़ पिक्सल्स की जो अपीयरेंस है, वो कितनी बार अपीयर हैं आपकी इमेज के अंदर, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। फिर उसके बाद हम इसका एक जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो जनरेट करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम हमने इसको देख के बनाना है, मतलब कि हमने जो ग्रे लेवल पॉइंट्स हैं वो नीचे ले लेने 7 तक, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेने, और वाई एक्सिस के ऊपर कि हमने कितनी बार जो अपीयरेंस है हमारे पिक्सल्स की वो ज़्यादा कितनी बार है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है वो 3 बार अवेलेबल है, कोई भी अगर हमारे पास पिक्सल है वो 3 का पिक्सल है तो वो 3 बार अवेलेबल है, उसका मैक्सिमम वो कितनी बार अवेलेबल है, हमने उस चीज़ को जो है वो यहाँ पे ले लेना है कि 0, 1, 2, 3 तक हमने ले लिया। अगर ये हमारे पास 3 फॉर एग्जांपल के 5 टाइम होता तो हम ये 5 टाइम यहाँ पे ले लेते, 3, 4 और 5 ऊपर ले लेते ग्राफ को, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये होगा कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ज़ीरो मेरे पास कितनी बार अवेलेबल है, ज़ीरो पर, तो मैं इधर से ही ग्राफ को स्टार्ट करूँगा कि क्योंकि ये 0 बार अवेलेबल है। 1 कितनी बार अवेलेबल है मेरे पास, वो 1 टाइम अवेलेबल है, मैं इसके सामने 1 टाइम अवेलेबल है यहाँ तक आ जाऊँ। 2 मेरे पास कितनी बार अवेलेबल है, 2 दफ़ा अवेलेबल है, मैं यहाँ पे 2 तक ले आऊँ। फिर उसके बाद 3 मेरे पास कितनी बार अवेलेबल है, 3 टाइम अवेलेबल है, मैं 3 टाइम यहाँ पे ले आऊँ। 4 मेरे पास कितनी टाइम अवेलेबल है, वो 2 टाइम अवेलेबल है, मैं यहाँ पे 2 टाइम्स तक लेके आऊँगा। 5 1 टाइम अवेलेबल है, 6 जो है वो 0 टाइम, 6 और 7 0 टाइम है, तो वो इसी एक्स एक्सिस के ऊपर ही 6 और 7 जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये हमारे पास सारा मैं इधर बना लूँगा, तो इसके बाद ये पॉइंट यहाँ से हम इसको जो है कनेक्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे इस तरह से आके बनेगा। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये सेम आ गई हैं, मतलब कि ये एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू फिर उसके बाद जो है वो सेम आ जाए, तो इसको हम बोलते होते हैं कि ये लीनियर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इन लीनियर वैल्यूज़ के ऊपर जो है हमारे पास ग्राफ, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, 0 से लेकर 7 तक, मतलब
थोड़ी सी मतलब कि कम ब्लैकिश होगी, मतलब ब्लैकिश ही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, हिस्टोग्राम अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन को पढ़ रहे हैं, तो हम इक्वलाइजेशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। हम किस तरह से इक्वलाइजेशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। पहले तो ये मेरे पास एक ग्रे लेवल अवेलेबल है, मैं इन ग्रे लेवल्स को यहाँ पे ले लूँगा। फिर नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जिनको हम एन के से शो करते हैं, तो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स एन के से शो किए हैं, तो वो मेरे पास नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जो है इनके सामने, वो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स भी हम लिख देंगे कि कितनी कितनी बार इनकी अपीयरेंस उस इमेज के अंदर अवेलेबल है। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पीडीएफ। पीडीएफ बेसिकली हमारे पास है पड़ा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है पड़ी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है पड़ा। तो इसका जो मेरे पास फार्मूला है वो है एन के, मतलब कि एन के हम नंबर ऑफ़ पिक्सल को बोल रहे हैं, एन के ओवर टोटल नंबर ऑफ़ पिक्सल, कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ पिक्सल जितने भी हैं वो टोटल नंबर ऑफ़, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ़ पिक्सल से मुराद या सम ऑफ़ मतलब पिक्सल जो हैं वो आ जाते हैं। मतलब कि ये जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे निकली थी इसके अंदर, ये वाली पर सॉरी, ये वाली जो पिक्चर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये जो मेरे पास 9 वैल्यू है, ये मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ़ पिक्सल जो मेरे पास अवेलेबल हैं इमेज के अंदर, वो है 9, ठीक है। तो 9 को आप यहाँ पे रखेंगे और n के जो है वो हमारे पास पिक्सल्स हैं, मतलब कि 0 डिवाइडेड बाई 9, इसी तरह से 1 डिवाइडेड बाई 9, 2 डिवाइडेड बाई 9, 3 डिवाइडेड बाई 9, 2 डिवाइडेड बाई 9, फिर 1 डिवाइडेड बाई 9। तो जब ये हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है 1 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो 0.11 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो 0.22 आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो 0.33 आएगा, इसी तरह से 2 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो 0.22 आएगा। तो इसी तरह से 1 डिवाइडेड बाई 9 तो 0.11, 0 डिवाइडेड बाई 9 तो 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 9 तो फिर भी 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सी डी एफ। सी डी एफ बेसिकली हमारे पास है क्यूमुलेटिव, आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसको हम बोलते हैं, इसको हम एस के से शो करते हैं। अब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि ये जो पहली वैल्यू है, जो पीडीएफ की पहली वैल्यू है, उसको सेम उसी तरह से लिख देंगे, फिर प्लस दूसरी वैल्यू, मतलब 0 प्लस 0.11, तो वो 0.11 आ जाएगा। फिर उसके बाद 0.11 प्लस 0.22, इनको जमा करेंगे, फिर ये हमारे पास 0.33 आ जाएगा। फिर 0.22 प्लस 0.33, ये मेरे पास 0.66 आ जाएगा। फिर 0.33 प्लस 0.22, ये मेरे पास 0.22 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 0.22 प्लस 0.11, इसको मैं ऐड करूँगा तो 0.11 आ जाएगा। फिर इसी तरह से मेरे पास नेक्स्ट आ जाएगा कि 0.11 के बाद इसके अंदर मैं ज़ीरो को जमा करूँगा, फिर नेक्स्ट ज़ीरो को जमा करूँगा, तो इस तरह से 0 0 मेरे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी। उसके बाद मैंने एस के मल्टीप्लाई बाय 7 फंक्शन मैंने अप्लाई करना है, मतलब कि जो मेरे पास कमुलेटिव की वैल्यूज़ आई हैं उनको मैं मल्टीप्लाई बाय 7 कर दूँगा, मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय अपना 0.11 मल्टीप्लाई बाय 7, टू 0.33 मल्टीप्लाई बाय 7, 0.66 मल्टीप्लाई बाय 7, 0.22 मल्टीप्लाई बाय 7, 0.11 मल्टीप्लाई बाय 7, 0 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई बाय 7। तो जब मैं इन सब के साथ कमुलेटिव की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई बाय 7 करूँगा तो मेरे पास जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो ये वाली आएंगी। 0 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 0 आंसर आएगा। 0.11 मल्टीप्लाई बाय 7, 0.77, ये मेरे पास आंसर आ रहा है। फिर इसी तरह से 0.33 मल्टीप्लाई बाय 7, तो मेरे पास 2.31 आंसर आ रहा है। तो सो ऑन, आपने ये सारी वैल्यूज़ इस तरह से कैलकुलेट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन फंक्शन जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन था उसको हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। इसको हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, मतलब कि इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो वैल्यू ये आपकी आई हैं, इनकी हम जो ये फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं इनको हम राउंड कर देंगे। जब हम इनको राउंड करेंगे तो राउंड करने के लिए हमारे पास रूल ये होता है कि अगर आपके पास वैल्यू फॉर एग्जांपल 1.5 है
तो उसको आप 2 के साथ राउंड कर देंगे। अगर वैल्यू 1.4 है तो आप उसको 1 रहने देंगे, फिर उसको 2 नहीं करेंगे। अगर 0.5 से वैल्यू ऊपर हो, 0.5 या 0.5 से इंक्रीज़ कर रही हो, तो उसको आप नेक्स्ट नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, राउंड कर देंगे, वरना उसको प्रीवियस वैल्यूज़ के साथ राउंड करेंगे। 0 का 0 0.77, मतलब कि ये 1 के नियर है, तो मैंने इसको 1 जो है यहाँ पे लिख दिया। 0.31, तो ये 2 के नियर है, ये 3 के नियर नहीं है, ठीक है, मैंने इसको 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। 4.62 ये आपके 5 के नियर है, तो 5 के साथ कन्वर्ट कर दिया। 6.16 ये आपका 6 के साथ नियर है, तो मैंने 6 के साथ इसको जो है वो राउंड कर दिया। 6.93 तो ये आपके 7 के नियर है, मैंने इसको 7 के साथ राउंड कर दिया, तो ये सेम वैल्यूज़ हैं, इसको 7 के साथ मैंने इसको राउंड कर दिया। अब इसके बाद हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का मैं आपके सामने जो है एक उसका फिर एक ग्रे लेवल बनाऊंगा। ग्रे लेवल आपका, मैंने आपको कहा था कि 3 बिट है, तो 3 बिट आपकी रेंज उसकी 0 से 7 तक होती है, तो मैंने वो लिख दी है। उसके बाद नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जो मेरे पास न्यू आई हैं, ये वाली, ये एक्चुअल नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जो आई हैं, मैं इनको जो है वो लिख दूंगा कि 0 मेरे पास कितने टाइम है, 0 टाइम अवेलेबल है। 0 मेरे पास 0 टाइम है। 1 कितने बार, 1 टाइम अवेलेबल है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 कितनी बार अवेलेबल है, 2 मेरे पास 2 टाइम अवेलेबल है, तो मैं 2 को 2 टाइम। 3 मेरे पास कितनी टाइम अवेलेबल है, यहाँ पे मेरे पास 3 जो है वो 5 टाइम अवेलेबल है, ठीक है। न्यू वैल्यू मेरे पास आ गई। पहले 3 मेरे पास 3 टाइम अवेलेबल था, फिर मैंने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की, उसके बाद मेरे पास 3 जो है वो 5 टाइम अवेलेबल है, तो मैं 3 को 5 टाइम अवेलेबल हो गया। अच्छा, 4 6 टाइम और 5 6 7 की वैल्यू 7 7 7 टाइम जो है वो अवेलेबल है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। उसके बाद मैं इन अब नई आने वाली पिक्सल वैल्यू का मैं एक हिस्टोग्राम जनरेट करता हूँ। तो मैं जब हिस्टोग्राम जनरेट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ग्रे लेवल्स जो मेरे हैं उनको मैं लिखता हूँ, जो कि 3 बिट ऑपरेशंस के साथ 7 तक, 0 to 7 रेंज के अंदर जा रहे हैं, मैं उसको यहाँ पे लिखूँगा। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे नंबर ऑफ़ पिक्सल्स, मैं अपने पिक्सल्स की रेंज देखूंगा कि ये हाईएस्ट रेंज मेरे पास वो 7 तक जा रही है, तो मैं यहाँ पे भी वैल्यूज़ जो है वो 7 तक लूँगा। कि फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको देखते हुए मैं अपना जो है ग्राफ ड्रा करूँगा, मतलब कि मेरे पास 0 जो है वो कितने टाइम अवेलेबल है, 0 टाइम, तो मैं यहीं पे इसी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर जो है मैं यहाँ पे रहूँगा। 1 कितने टाइम अवेलेबल है, 1 टाइम अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से 1 तक आ जाऊँगा। फिर 2 कितने टाइम अवेलेबल है, 2 तक मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। 3 कितनी बार अवेलेबल है, 5 टाइम, तो मैं 5 के सामने तक यहाँ तक चला जाऊँ। फिर 4 कितनी टाइम अवेलेबल है, 6 टाइम। इसी तरह से 5 कितनी टाइम अवेलेबल है, 7। 5 6 और 7 जो है मेरे पास 7 7 7 टाइम अवेलेबल है, तो ये मैं 7 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास फिर से एक लीनियर लाइन बन गई है। लीनियर लाइन से मुराद ये होता है कि हमारे पास सेम वैल्यूज़ जो है वो आ रही होती हैं यके बाद दिगरे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो थोड़ा सा मतलब चेंज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फिर वो सेम लाइन आ रही है, मतलब कि इमेज या तो बिल्कुल डार्क है या बिल्कुल वाइटिश है, तो मतलब एक लीनियर लाइन जो है यहाँ पे बन जाती है। तो इस लीनियर लाइन को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, मतलब कि हमारे पास जो इमेज के एजेस हैं वो हमारे पास नज़र नहीं आ रहे, तो हम उन एजेस को या बाकी चीज़ों को थोड़ा सा रीड आउट करने के लिए, उनको शार्प करने के लिए हम मज़ीद इसके बाद एक चीज़ जो है वो अप्लाई करते हैं। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के बाद जो चीज़ हम अप्लाई करते हैं वो हमारे पास होता है हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन, या हम उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम मैचिंग का बोलते हैं, ठीक है। दो नाम है, या उसको हम हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन या मैचिंग बोलते हैं। तो ये बन गया। अब इसकी जो आउटपुट इमेज है वो हमारे पास ये है। ये मेरे पास एक इनपुट इमेज था, ये 231453243, ये मेरे पास एक इमेज था, ये उसके अंदर पड़ी हुई पिक्सल्स की वैल्यूज़ है। तो मेरे पास जो आउटपुट इमेज आया है वो मेरे पास ये आया है, ठीक है, ये आया है, लेकिन इसके अंदर एक लीनियर लाइन जो है वो है। तो मोस्टली हमारे पास जो है ये डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं देता। जो हमारे पास जो है हिस्टोग्राम आपका होता है इसका इक्वलाइजेशन का, इसके अंदर हमारे पास डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल पाते, मतलब कि हमें हमारी जो एजेस हैं इमेज के वो ज़्यादा मतलब कि शार्प नहीं होते, ज़्यादा नज़र नहीं आते, जिसको कहें कि ह्यूमन आई को व्यू नहीं हो रहे होते। तो इस वजह से या कंप्यूटर को उसको रीड आउट करने में जो है वो इश्यूज़ होते हैं।
क्योंकि क्लियर नहीं होते। तो इस वजह से हम फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट इसकी एडवांस में जाके हम हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन या हिस्टोग्राम मैचिंग का प्रोसेस जो है वो अप्लाई करते हैं। सेम उसका प्रोसेस इसी तरह से है कि आउटपुट इमेज ये आ गई, लेकिन जब हम हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं ना, वहाँ पे हम ओरिजिनल इमेज जो हमारी थी उसका ग्रे लेवल और उसकी नंबर ऑफ पिक्सेल्स को लेंगे। उसके बाद जो हमारी जो है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन से हमारे पास जो नया ग्राफ बना था, नया हमारे पास जो पिक्सल वैल्यू आई थी, उसको हम लेंगे। मतलब कि एक तो मेरे पास ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज थी। इस ओरिजिनल इमेज से मेरे पास जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स मैंने निकाले थे कि उनकी अपीयरेंस पिक्चर के अंदर कितनी कितनी टाइम्स हैं, वो यहाँ पे मैंने ये वाला एक चीज़ ले ली, ये वाली पिक्सेल्स ले ली जो ओरिजिनल इमेज की पिक्सेल्स हैं, इसको लिया। उसके बाद ये यहाँ पे प्लेस्ड है, ये ओरिजिनल इमेज की, ये ओरिजिनल इमेज मैंने यहाँ पे लिखा है, स्पेलिंग में यहाँ पे मिस्टेक कर गया, तो ये ओरिजिनल इमेज की यहाँ पे जो है वो मैंने पिक्सेल्स जो है वो ले ली। इसके बाद मैंने आफ्टर इक्वलाइजेशन, मैंने जब इक्वलाइजेशन ये अप्लाई की ओरिजिनल इमेज के ऊपर, ये मैंने सारा प्रोसेस किया, ये मैंने ओरिजिनल इमेज उसकी ये पिक्सेल्स हैं, ये सारा प्रोसेस मैंने अप्लाई करने के बाद जब मैंने हिस्टोग्राम के ऊपर जो है अपना हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के ऊपर जो है ऑपरेशन ये करके, फिर जो मेरे पास ये न्यू पिक्सेल्स आई, इनको मैं लूँगा। मैंने ये वाली पिक्सेल्स जो है वो यहाँ पे ली। क्लियर हो गया? अब बेसिकली हमारे पास मैचिंग या हिस्टोग्राम की स्पेसिफिकेशन या मैचिंग क्या होती है, इसके अंदर हमारे पास ओरिजिनल इमेज और जो इक्वलाइजेशन की इमेज का न्यू हमारे पास आई हुई होती हैं, उनको हमने मैच करवाना होता है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, इन इट वी मेक न्यू हिस्टोग्राम फ्रॉम द टू हिस्टोग्राम। ठीक है, दो हिस्टोग्राम से यहाँ पे, और इस चीज़ को हम मैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, मैपिंग भी कहलाती है। ठीक है, अब ये जो ओरिजिनल इमेज का था उसका मैंने ये ग्राफ पहले भी जनरेट किया था, मैंने एक बार फिर इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो न्यू मेरे पास एक पिक्सल आई थी, पिक्सल वैल्यू इक्वलाइजेशन के बाद, तो मैंने उसका ग्राफ पहले भी ड्रा ऊपर किया हुआ था, मैंने अगेन यहाँ पे भी उसको ड्रा कर लिया। ठीक है, ये दोनों जो है आपके सामने है। तो ये इस तरह से हुआ। इक्वलाइजेशन में ये होता है कि या तो वो बिल्कुल ब्लैकिश है तो ब्लैकिश कर देता है, या अगर वो वाइटिश है इमेज तो उसको बिल्कुल वाइटिश के ऊपर ले जाता है। अब इन दोनों को मैं कंपेयर यहाँ पे मैच करता हूँ। यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल वैल्यूज जो हैं ये ज़ीरो के ऊपर, मतलब कि ये यहाँ पे मतलब कि ब्लैकिश हैं, 6 और 7 ज़ीरो के करीब होती हैं, तो ये मेरे पास ये ब्लैकिश है, बिल्कुल ये ब्लैक के अंदर। अब जब मैंने बात की है 8 बिट के अंदर बात करूँगा, तो 8 बिट के अंदर बेसिकली ये होता है, अब यहाँ पे ये दोनों एक ही जगह सेम है, मतलब कि इनके ग्राफ डाउन के अंदर है। ठीक है, शार्प नहीं है इमेज, तो यहाँ पे वो वैल्यूज़ को उसने यहाँ से उठा के 7 तक ले गए, मतलब कि या तो उसको बिल्कुल ब्लैक कर रहा है या बिल्कुल उसको वाइट पे उस ऊपर उठा देता है। तो इसके अंदर मैंने अब आपको कहा कि ज़ीरो के अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास ब्लैक, और जब मैं 255 की तरफ मूव करता हूँ तो ये वाइट 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 होते होते 255 पे जाके जो है फुल वाइटिश हो जाती है। तो जब मैं ऑपरेशंस की बात करता हूँ, मैं 8 बिट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, इसके पास 16 बिट ऑपरेशन परफॉर्म कर, 2 बिट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो 3 बिट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 बिट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो रेंज है वो 7 तक जा रही है, मतलब कि 7 हमारे पास जो है ये फुल टाइम वाइटिश है। तो ये जो ज़ीरो है ये मेरे पास क्या होगा, फुल टाइम मेरे पास ब्लैकिश के अंदर। तो यहाँ पे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे वो ब्लैकिश के अंदर पड़ा हुआ है वैल्यू, और यहाँ पे वो बिल्कुल ऊपर उठा जाता है। तो एक मतलब कि फिर ऊपर जाके वैल्यूज़ जो हैं वहाँ पे 2-3 पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज सेम आ रही हैं, मतलब कि यहाँ पे उसने एक एज इमेज का जो है वो या तो फुल वाइटिश हो गया है वो नज़र नहीं आ रहा, या फुल आपका यहाँ पे ब्लैकिश है तो वो तब भी आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक, ये एक चीज़ हो गई। अब इस चीज़ को ही ख़त्म करने के लिए हमने इसकी मैचिंग और या इसकी स्पेसिफिकेशन इसकी करनी है। उसके लिए हम प्रोसेस करते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस आपका। अच्छा, ये सॉरी कि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक हुई, तो इस तरह से तभी ये कटिंग हो गई है, लेकिन ये आपको मैं समझा देता हूँ। तो ग्रे लेवल की वैल्यू मैंने ले ली। उसके बाद नंबर ऑफ़ पिक्सेल्स, जो नंबर ऑफ़ पिक्सेल्स आपकी पुरानी ओरिजिनल इमेज के थे वो मैंने यहाँ पे जो है वो ले ली। ठीक,
उसके बाद मैंने यहाँ पे पीडीएफ मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारे पास था क्या थी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, और सीडीएफ हमारे पास कमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था। ठीक है, इसको हम जो है इसका फार्मूला ऊपर मैंने लिखा है, नंबर ऑफ पिक्सेल्स, ये जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स हैं डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल पिक्सेल्स, कि ये मेरी सम है, इसका सम है, टोटल पिक्सेल्स का सम जो है वो 9 है। मतलब कि 0/9, 1/9, 2/9, 3/9, ये मैं करता जाऊंगा तो मेरे पास ये वैल्यूज जो आती जाएंगी 0.11, 0.22, 0.33, 0.22, 0.11 और 0.0 इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद जब मैं कमुलेटिव को फाइंड करूंगा तो उसके अंदर ये होता है, इसका बेसिकली मेरे पास जो फार्मूला होता है वो मैंने ऐड करना होता है, जमा करना होता है, मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय नहीं हाँ, इसको इसको मैं क्या करूँगा, उसको फर्स्ट को मैं यहाँ पे मूव कर लूँगा, उसके बाद मैं 0.11 जो है वो इसके अंदर मैं एडअप करूँगा, तो ये मेरे पास 0.77 वैल्यूज़ आएगी। नहीं, ये इसके अंदर मेरे पास वैल्यूज़ जो है, एक मिनट मैं इसको देखता हूँ कि ये वैल्यूज़, ये मैंने उसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये मेरे पास शायद मैंने वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे मैं मिस्टेक कर गया हूँ, तो मिस्टेक ये हो गई है, यहाँ पे 0.11 आना है, यहाँ पे मेरे पास 0. आपका 77 नहीं आना। ये मैं इसी तरह से मैंने पहले एक और जगह पे किया था, तो ये मैं मिस्टेक कर गया था, तो ये यहाँ पे उसको क्या कहते हैं कि वैल्यूज़ जो इसकी वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे पुट हो गई मेरे पास से। ठीक है, इसको इसको आपने कैलकुलेट इसी तरह से करना है, इस फार्मूले के थ्रू, मैंने फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो नंबर ऑफ़ पिक्सेल्स जो हैं ये वाली, इसको आपने नंबर ऑफ़ पिक्सेल्स के ऊपर एक तो आपने इसको डिवाइड करना है 9 के साथ, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, ऐड करना है, मतलब कि इन दो वैल्यूज़ को ऐड करना है। पहले फर्स्ट वैल्यू इधर सेम लेके जानी है, फिर उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है उनको आपस में ऐड करना है और यहाँ पे आंसर उसका लिखना है, फिर यहाँ पे जो वैल्यू है उसको ऐड करके यहाँ पे आंसर लिखना है, फिर 2.22 को ऐड करके जो आंसर निकलेगा वो आपने 2.22 और 3 को ऐड करेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे, पर बाकी आगे जो है वो वैल्यूज़ ये वाली ठीक आ रही हैं, ये वैल्यूज़। ठीक है, तो इनको इस तरह से जो है आपने जो है वो ऐड करना है, जिस तरह से आपने ये यहाँ पे चीज़ें जो है वो ऐड की थी, कि फर्स्ट को उसी तरह से, फिर इसको ऐड इसमें किया, फिर ये आंसर आया, फिर इसको ऐड इसमें किया, फिर ये आंसर आया, फिर इसको ऐड इसमें कर दिया, फिर ये 0.66 आया, फिर 0.66 को 0.22 में ऐड किया, तो फिर आपके पास जो है मज़ीद जो आंसर आया वो आपने 0.22 वो लिखा, फिर इसी तरह से इसको ऐड अप करके आपके पास जो भी आंसर आ रहे हैं वो आपने आंसर्स यहाँ पे इसको अगेन चेकआउट कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी आंसर आए उसको आपने मल्टीप्लाई बाय करना है 7 के साथ, मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 7, 0 मल्टीप्लाई बाय 0.77 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर उसका आंसर यहाँ पे लिखना है, फिर उसके बाद 2.31, यहाँ पे तो 0.11 है ना, वो 0.11 था, तो 11 आता है इसकी वैल्यू, जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो 0.11 आता है, 0.11 मल्टीप्लाई बाय 7, 0.77 आया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू है, अगर वो जो भी यहाँ पे आती है तो उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 7 के साथ करता हूँ, मतलब कि कम्युलेटिव की जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सब को 7 के साथ मल्टीप्लाई बाय करते जाएं तो हमारे पास एस के मल्टीप्लाई बाय 7 की वैल्यूज़ यहाँ पे वो आ जाएंगी। क्लियर हुआ? उसके बाद हिस्टोग्राम, अगर इसके अंदर किसी को कोई भी मसला आ रहा हो तो मैं अगेन जो है वो मेरे पास कमेंट के अंदर मेरे से पूछ सकता है, या मुझे कह सकते हैं कि मैं इस ग्राफ को अगेन से बना के इस टेबल को मैं अगेन से बना के एक और वीडियो लेक्चर भी जो है वो मैं अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ईजी है, आपको समझ आ जाना चाहिए। फिर जब मैं इन वैल्यूज़ के ऊपर मैंने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो वो मैं वैल्यू इस तरह से फाइंड करता हूँ कि ये मेरे पास 0 के ऊपर नंबर ऑफ़ पिक्सल 0 हैं, और 1 1 के ऊपर वो 1 है, और 2 2 के ऊपर मेरे पास 2 हैं, और 3 के ऊपर मेरे पास वैल्यूज़ जो हैं वो 5 हैं, क्योंकि ये यहाँ पे देखें ना 3 के ऊपर 5 वैल्यूज़ हैं। ये वाला ग्राफ की जो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स हैं इनको मैं ले रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे ली हुई है इसी हिसाब से। अब 4 वहाँ पे कितनी बार अवेलेबल था, 6 बार, और 5 6 7 मेरे पास 7 टाइम अवेलेबल था। यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर मिस्टेक हैं, वो मैंने यहाँ से ये टेबल पहले खुद रफ पे किया था, फिर यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे सही नहीं हो सका, मैंने मतलब कि वो मिस्टेक हो गई, अगेन मैं इसको ओरिजिनल कर रहा था, मतलब कि नीट कर रहा था, तो यहाँ पे सही नहीं हुई, फिर मिस्टेक हो गई आगे पीछे,
काफ़ी टाइम हो चुका था रात का, तो इस वजह से। तो लेकिन ये यहाँ पे वैल्यूज़ जो है मैंने यहाँ पे ठीक लिखी हैं। इनके अंदर थोड़ा सा मसला है कैलकुलेशन का, लेकिन ये ठीक है। आगे ग्राफ भी मैंने ठीक बनाया हुआ है, तो ये यहाँ से देख लेंगे। मैंने इसके अंदर फार्मूले आपको बता दिए किस किस तरह से ये होने हैं। यहाँ पे ये फार्मूला आपका गिवन है, यहाँ पे भी ये फार्मूला गिवन है, और एस के का भी मैंने आपको बताया कि पीडीएफ को फर्स्ट को सेकंड इसमें ऐड करना है, फिर उसका लिखना है, फिर सेकंड को थर्ड में ऐड करना है, फिर उसका आंसर लिखना है, थर्ड को फोर्थ में ऐड करना है, उसका आंसर लिखना है। इसी तरह से आपने ऐड करते जाना है, तो यहाँ पे कम्युलेटिव के आपके आंसर भी जो है वो आते जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको इन तीनों का मेथड बता दिया। जिस तरह से ये मैंने पहले आपको करके भी दिखाया है, जिस तरह से मैंने ये यहाँ पे आपको करके दिखाया है, सेम यही चीज़ आपने, यही प्रोसेस आपने यहाँ पे करना है। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर आपको जो है इसकी वीडियो अगेन से है वो अपलोड कर दूँगा, जो सेकेंड पार्ट आपका हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन और मैचिंग का है। अच्छा, जब इसकी वैल्यूज़ जो है ये मैंने किस तरह से यहाँ तक ले ली, ये आपको मैंने बता दिया कि ये 1 कितनी बार अवेलेबल है, 2 कितनी बार, ये सारा ये जो है ये कितनी कितनी बार अवेलेबल है। न्यू आपकी इक्वलाइजेशन की जो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वो ये वाली बन रही थी, ये मैंने सारा जो है वो यहाँ पे आपका ले लिया। उसके बाद न्यू पिक्सल वैल्यू हम बनाएंगे, जो वैल्यू इनके ऊपर जो मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, इस हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के ऊपर यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, उससे जो भी वैल्यू यहाँ पे निकलेंगी, ये बेसिकली वैल्यूज़ हमारे पास कौन सी होंगी, हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन और मैचिंग की वैल्यूज़ होंगी, जिनको हम न्यू पिक्सल्स भी बोलेंगे। ये न्यू पिक्सल्स आ जाएंगी, मतलब कि फिर हम इन पिक्सल्स को फॉलो नहीं करेंगे या इन पिक्सल्स को फॉलो नहीं करेंगे, फिर हम इन पिक्सल्स को फॉलो करेंगे। तभी हमें पता चलेगा जो इसका ग्राफ बना था, इस इन पिक्सल्स का या इन पिक्सल्स का ग्राफ बना था, इन दोनों से ये वाली पिक्सल्स जो है वो कितना बेटर है। ठीक है, फिर जब मैं यहाँ पे आके बात करता हूँ, ज़ीरो जो है वो ज़ीरो टाइम अवेलेबल है, इसी तरह से वन जो है वो वन टाइम अवेलेबल है। मतलब आपने जो ये वैल्यूज़ जो डिफरेंट आ रही हैं उसको उसी तरह से जो है वो लिख देना है कि टू जो है टू टाइम अवेलेबल था, फाइव थ्री टाइम अवेलेबल था। ठीक है, इसी तरह से मतलब फाइव थ्री उसके अंदर टाइम अवेलेबल था, इस तरह से सिक्स है वो टू। तो ये सारा इस तरह से लिख के फिर उसके बाद जहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो सेम आ रही हैं, मतलब ये 777 वैल्यू सेम आ रही हैं, फिर आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं फाइव के अंदर मतलब कि फाइव जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि वो 7 टाइम अवेलेबल है, या सिक्स जो है वो 7 टाइम अवेलेबल है, इस तरह से। तो यहाँ पे आपने इनको ऐडअप करना है, मतलब कि वन सेम वैल्यूज़ को, वन प्लस ज़ीरो, यहाँ पे वैल्यू अगर कभी टू आ जाए, थ्री आ जाए, फोर आ जाए, फाइव आ जाए, कुछ भी यहाँ पे वैल्यू आ जाए, वो आपने उसी तरह से वन प्लस फोर प्लस फाइव इस तरह से आपने करनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ जो नेक्स्ट सिक्स और सेवन है वो ओरिजिनल इमेज के अंदर जो है उनकी पिक्सल्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने तभी यहाँ पे जो है वो क्या किया, वन प्लस ज़ीरो ये कर लिया। इन सेवन के अंदर वैल्यूज़ सारी को जमा मैंने कर लिया। वो करने के बाद मेरे पास वन आई, तो मैं इन तीनों पिक्सल्स की वैल्यू वन 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 से जो है वो शो कर दूँगा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ गई है वो हमारे पास, फिर हमने एक जो है न्यू पिक्सल्स जो है वो बनानी है। मैं ग्रे लेवल ऊपर लिखूँगा, मेरे पास ये ग्रे लेवल 0 से 7 रेंज में ऊपर लिख दिए मैंने। उसके बाद जो ये मेरे पास न्यू पिक्सल्स अवेलेबल हैं, कि मेरे पास ज़ीरो जो है वो कितने टाइम, ज़ीरो टाइम अवेलेबल है, वन वन टाइम अवेलेबल है, टू टू टाइम अवेलेबल है, थ्री थ्री टाइम अवेलेबल है, फोर टू टाइम अवेलेबल है, फाइव वन टाइम अवेलेबल है, सिक्स भी वन टाइम और सेवन भी वन टाइम अवेलेबल है। अब हम इसका जो है इस वाले न्यू पिक्सल्स का जो थर्ड टाइम हमने निकाले हैं किसके अंदर, स्पेसिफिकेशन एंड मैचिंग के अंदर, तो उसके अंदर हम इसका जो है वो ग्राफ ड्रा करेंगे, हिस्टोग्राम मैचिंग का। तो जब मैं ये ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यूज़ कतरे बेहतर हो जाती हैं, पिक्चर शार्प हो जाती है, इमेज के एजेस हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। मतलब इसमें ये नहीं होता कि वैल्यू या तो उसने बिल्कुल मतलब कि उसके अंदर पीछे जो हमने पढ़ा है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के अंदर, या तो वो बिल्कुल ब्लैकिश कर देता है या बिल्कुल वाइटिश के ऊपर ले जाता है। उस तरह से नहीं थी, वो बिल्कुल पीक पे भी नहीं लेके गया, बिल्कुल ज़ीरो पे भी नहीं है वैल्यूज़। उसने कुछ जो है उसके अंदर यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे भी लीनियर हुआ है काम, यहाँ पे भी लीनियर वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इमेज प्रोसेसिंग यहाँ पे एंड नहीं होती, इसके बाद भी प्रोसेस जो है वो आपके चलते रहते हैं। आगे लोकल है, पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेशन है, ग्लोबल है, फिर आगे वो अप्लाई उसका होता रहता है। इमेज प्रोसेसिंग इसी तरह से आगे जो है वो चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज़ जो हैं
वो अगर हमारे पास ज़ीरो 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 के अपना वन 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 के ऊपर आ गई हैं, मतलब कि वो ज़ीरो से ऊपर आ गई हैं और बिल्कुल एक मतलब वाइटिश एरिया में भी नहीं गई, लेकिन उनने एजेस को शार्प कर दिया, हमें वो नज़र आने लग गई पिक्चर को, हमें कुछ जो है बेहतर रिज़ल्ट मिले बनिस्बत के हमारे उससे इक्वलाइजेशन से। ठीक है, तो इसके बाद ये मेरे पास एक ग्राफ आ गया जो कि बेटर देन इक्वलाइजेशन। ठीक है, तो इसके बाद भी इमेज प्रोसेसिंग अभी आगे चल रही है। तो यहाँ पे आपका आज का इक्वलाइजेशन का और आपका स्पेसिफिकेशन का, हिस्टोग्राम का, ये आपके टॉपिक जो है ये तीन में यहाँ पे क्लियर होते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें से समझ नहीं आती, जिस तरह से मैं वो कैलकुलेशन की थोड़ी सी वो कटिंग हो गई थी, इस वजह से वो मिस्टेक मैं वहाँ पे गलत लिख गया, लेकिन मैंने उसका प्रोसेस आपको कंप्लीट बता दिया है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसका आपको अगेन से आपको लेक्चर इसका जो मैचिंग का है वो अलग से मैं आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, बाकी प्रोसेस वहाँ से यहाँ से देख लें तो ये इक्वलाइजेशन का प्रोसेस और उसका प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको समझ आ गई है तो ज़रूर आप कमेंट में भी जो है समझ आ गई है तो उसको भी जो है आप ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।